तो ये जो है अवकल गुणांक का जो है अनुप्रयोग, अब जो चौथा में जो है सन्निकटन है ना, एप्रोक्सीमेशन में जो है भी इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए इसका जो है कैसे, यहाँ पर देखिए जैसे मान लिया जाए ये जैसे यहाँ पर वह 0 पॉइंट अगर यहाँ पर 99 हो तो ये हम इसको 1 रुपया भी लिख सकते हैं। तो 1 रुपया जो है यहाँ पर ये 99 पैसा हुआ, 99 पैसा ही जो है लगभग 99 पैसा एक्यूरेट, और 1 रुपया अगर देंगे तो ये आपको लगभग होगा, है ना। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो दिए हुए अगर रहेगा तो उसको हम लोग उसको परफेक्ट के रूप में जो है, अगर वो स्क्वायर में हो तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, क्यूब में रहेगा तो परफेक्ट क्यूब में बनाना पड़ेगा, जो रहेगा उसको हम लोग को परफेक्ट में बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसके लिए जो है हम लोग एक फार्मूला जो है निकालते हैं जिसका यूज हो हमेशा जो है इसका बनाने में किया जाता है। तो देखिए इसको, ये होगी आपको माना कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स है। अगर यहाँ पर जो है x में थोड़ा सा अगर परिवर्तन होने के बाद y में स्वतः परिवर्तन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है x में अल्प परिवर्तन, अल्प मतलब बहुत थोड़ा सा, है ना, अल्प परिवर्तन डेल एक्स या डेल एक्स इतना अगर हो तो संगत y में परिवर्तन अल्प परिवर्तन डेल y या इसको डेल्टा भी कहते हैं, लेकिन इसको शॉर्ट में जो है डेल एक्स बोलते हैं या डेल वाई बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पर जो है ये इसको y प्लस डेल y में अल्प परिवर्तन डेल y हुआ तो संगत x में भी परिवर्तन होगा, x प्लस डेल x इक्वेशन 2। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 में एक को घटाने पर तो ये हो गया आपको y प्लस डेल y माइनस y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, ये और ये कट गया, डेल y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, इतना हो गया। अब यहाँ पर चूँकि हम जानते हैं कि डेल y बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स, इतना। यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स जो है ये अल्प परिवर्तन को शो करता है ना। तो यहाँ पर जो है डेल y इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स इंटू डेल एक्स, इतना कोई जो है अल्प परिवर्तन को हम लोग जो है डी वाई या डेल वाई इतना बराबर जो है डी वाई बाय डी एक्स गुने डेल एक्स
यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर जो है नॉट में याद रखिएगा, नॉट एक्स के अवकल को डी वाई या डेल वाई से सूचित करते हैं। किया जाता है। दूसरा y के अवकल को, यहाँ पर x दीजिए, y के अवकल को डेल y से सूचित किया जाता है। अब देखिए इसका जो है ये फॉर्मूला का हम लोग उपयोग कैसे करते हैं। सबसे दिए हुए जो रहेगा उसको मान लेंगे, √25.3। यहाँ पर देखिए इधर ये जो है 25.3 जो है किसी भी नंबर का जो है परफेक्ट नहीं है ना। परफेक्ट मतलब कि पूर्ण वर्ग नहीं है, चूँकि वर्गमूल में है तो इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये कितना इससे ज़्यादा है, यहाँ पर 25 से ये ज़्यादा, यानी कि 0.3 इसमें ज़्यादा है। 0.3 जो है ज़्यादा होने के कारण जो ये परफेक्ट नहीं है। अगर 0.5 जो है, अगर यदि जो 25 से घटा दिया, जोड़ दिया जाएगा, यानी कि इतना में से इतना अगर जो 0.5 को अगर घटा देंगे तो आपको बचेगा कितना, 25 जो है 5 का जो है परफेक्ट, माने 5 का स्क्वायर है, यानी कि 25 परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले इसको कर देंगे क्या चीज़, ये अंडर रूट, इसको हम लिख सकते हैं 25 प्लस 0.3, है ना। यहाँ पर जो हो गया, यहाँ पर x इज इक्वल टू ये हो गया √25, और यहाँ पर जो है ये बढ़ा है ना। हो सकता है कि जो मान कभी बढ़ा हुआ रहेगा तो उसको हम घटा भी सकते हैं और घटा हुआ को बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि उसको हम आपको पहले ही बता दिए थे कि इसको पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन ये सब में जो है आपको रखना है। तो यहाँ पर इसमें से बढ़ा हुआ है, कितना बढ़ा हुआ है, यहाँ पर जो है आपको 0.3 किस में बढ़ा हुआ है, x में। तो ये हो गया डेल x इज इक्वल टू कितना, 0.3, इतना हो गया। अब यहाँ पर जो है y इज इक्वल टू क्या हो गया, y इज इक्वल टू ये हो गया √x, है ना, √x। यहाँ पर जो है इसको x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन कर दीजिएगा तो ये हो गया dy/dx, √x का हो गया आपको 2√1/2√x, चूँकि x के पावर n
इज इक्वल टू हो गया आपको एन एक्स एन माइनस वन, इतना हो गया। अब यहाँ पर जो है सूत्र हम जानते हैं, है ना, चूँकि हम जानते हैं कि डी वाई बराबर डी वाई बाय डी एक्स डेल एक्स। यहाँ पर देखिए इधर डेल वाई, यहाँ पर जो है ये वृद्धि को ये सूचित करता है ना। तो यहाँ पर जो है ये डेल डी वाई बटा डी एक्स का मान ये निकाले हैं, कितना हो गया 1/2√x, यहाँ पर जो हो गया इंटू डेल एक्स का मान जो है ये हो गया 0.3, ये हो गया 1/2 और रूट एक्स का मान जो हो गया आपको 25, एक नहीं कि एक्स के जगह पर 25 इंटू 0.3। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1/2, 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5 इंटू 0.3, ये हो गया आपको 0.3/5 दूना 10, एक पर एक जीरो, एक अंक के बाद दशमलव, यानी 0.03, ये निकल गया क्या चाहिए डी वाई का मान, यानी कि इसका अल्प वाई में अल्प वृद्धि ये निकला। अब यहाँ पर जो है वाई इक्वल टू क्या होता है एक्स प्लस डेल एक्स, ये हो गया आपको एक्स का मान जो है इसका 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 25 का वर्गमूल 5, यहाँ पर लिख भी सकते हैं। तो ये हो गया आपको 5 प्लस डेल वाई का मान जो है निकाले अल्प वृद्धि 0.03, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 5.03, यही हो गया आपको आंसर। तो हम क्या देखें कि इसका जो है आपको किसी भी संख्या का रूट में वर्गमूल निकालने में भी जो है अवकल गुणांक का प्रयोग किया जाता है ना। यहाँ पर जो है कोई भी मान जो है सन्निकटन यानी कि लगभग, सन्निकटन का मान होता है, सन्निकटन का मतलब होता है लगभग, है ना, अप्रॉक्सीमेशन। तो इस तरह से जो है हम इतना का जो है स्क्वायर रूट यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 25.3 का स्क्वायर रूट इतना हुआ, कितना 5.03, यही हो गया। रूट 49.5 इतना कर दिया हुआ हो तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इधर ये 49.5 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं है ना, किसी भी नंबर का परफेक्ट नहीं है, यानी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये बढ़ा हुआ है, कितना 0.5 बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं कि रूट यहाँ पर x इज इक्वल टू रूट 49। अब यहाँ पर बढ़ा हुआ जितना है किस में x में बढ़ा हुआ है, तो डेल x इज इक्वल टू हो गया 0.5, इतना निकल गया। इसका वर्गमूल जो है आपको 7 भी होता है, 49 का वर्गमूल 7। अब यहाँ पर जो है y इज इक्वल टू, इसको यहाँ पर x मान लिया गया है, तो ये हो गया रूट x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर dy बटा डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का जो है आपको अवकलन 1/2 रूट एक्स, ये फार्मूला लगेगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, है ना। अब यहाँ पर जो है हम जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि क्या चीज़ डी वाई बड़ा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स डेल एक्स,
यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स का मान जो हो गया आपको 1/2√x, डेल एक्स का मान हो गया आपको 0.5, ये हो गया 1/2√x यानी 49 इंटू 0.5, ये हो गया 0.5/2 गुने 7 यानी 0.5/7 दूना 14, इसको भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर जो है 0.5 को 14 से, तो दशमलव यही उठ के यहाँ चला आया, ख़त्म। तो ये हो गया आपको 0, तो यहाँ भी 0, तो ये हो गया 34, 42, 8 दशमलव दिया हुआ है 0, 14 पचे 70, 10.0, 14 छक 84, 64 98, यानी कि आते रहेगा। कितना हो गया? .0357। यहाँ पर जो है डी वाई इज इक्वल टू 0.0357। अब यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स प्लस डी वाई, यहाँ पर x का मान 7 प्लस डी वाई का मान हो गया 0.357, 0.0357 कितना हो जाएगा? 0.357, ये हो गया 7.0357 आंसर हो गया। y इज इक्वल टू √0.6, इसका जो है वर्गमूल निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए इधर 0.6 का मतलब हो गया 60 पैसे। 60 पैसे किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का जो है आपको वर्ग नहीं होता है ना। तो यहाँ पर जो है इसका पूर्ण वर्ग करने के लिए जो है क्या हो जाएगा, ये 64 0.64, जबकि यहाँ पर जो है 0.60 है ना। तो यहाँ पर जो है फालतू कितना हो गया, फालतू इसमें से घटा दीजिएगा, तो ये हो गया आपको 0.04, 64.04 इतना हो गया। तो यहाँ पर देखिए इधर ये √x इज इक्वल टू हो गया आपको 0.64, इसका स्क्वायर रूट निकालेगा तो 0.8 हो जाएगा। और डेल x इज इक्वल टू -0.04, यहाँ पर जो है माइनस इसलिए किए कि अपना मन से इसको जो है क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तब बढ़ाया हुआ में से इसको जो है घटा देंगे तो हमारा जो है बचेगा जो दिया हुआ है उसको, है ना। तो यहाँ पर हो गया आपको y इज इक्वल टू √x, यहाँ पर ये x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर हो गया x का 1/2√x। हम जानते हैं कि dy इज इक्वल टू dy बटा dx,
ये हो गया आपको। यहाँ पर जो है इसका मान निकाल चुके हैं। dy बटा dx का मान हो गया 1/2√x। dx का डेल x का मान जो हो गया आपको -0.04। इसको हो गया -0.04/2√x का मान ये हो गया 0.64। ये हो गया -0.04/2 इंटू 0.8। इसको काट दीजिए तो ये हो गया 4 बटा ये हो गया 8 दूना 16 है ना। यहाँ पर जो है एक अंक के बाद दशमलव, इस दशमलव को यहाँ पर एगो जीरो दे दिए तो ई दशमलव और ई दशमलव कैंसिल, तो ये हो गया आपको -4/16 160। 4 से काट दिए, 4 चौक 16, यानी कि हो गया -1/40। अब यहाँ पर इसको भाग दे दीजिए। 1 को 40 से भागा देना है, तो 1 को 4 से अगर भाग देंगे तो ये हो गया आपको 0.25 है ना। और यहाँ पर जो है इसको 40 को यानी 10, तो इसको एक अंक के बाद और दशमलव बैठ जाएगा, क्या हो जाएगा -0.025 इतना निकल जाएगा। यानी कि ये हो गया आपको dy = 0-0.025। अब यहाँ पर जो है इसमें मान पुट कीजिए, तो y = x माइनस ये हो गया आपको 0 डेल x, या ये भी दे सकते हैं। यहाँ पर x का मान जो है निकाले 0.8 माइनस इसका मान निकाले आपको 0.025। इसको घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 8। 0.8 में से आपको 0.025 10 5 5 ये हो गया 9 2 7 7। इसको हो गया 0.775। इसको लिख सकते हैं, इतना एक्यूरेट आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 0.7 है तो एक अंक बढ़ा दिए तो 8 हो गया है ना। इतना देंगे तो लगभग ऐसे यहाँ पर दशमलव के 3 स्थान तक कहता है, यही आंसर होना चाहिए लगभग। ये हो गया, दोनों सही है। y = 0.009 1/3। ये जो है ये 0.009 परफेक्ट क्यूब नहीं है ना। तो इसको परफेक्ट क्यूब नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 0.008 प्लस 0.001। चूँकि इसको दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ये हो गया आपको 1/3। अब यहाँ पर देखिए तो इसका फॉर्म जो हो गया आपको ये x का पावर 1/3 = 0.008 1/3। और डेल x का मान जो हो गया बढ़ा हुआ है तो ये हो गया आपको 0.001 डेल x का मान हो गया।
अब यहाँ पर जो है y इज इक्वल टू क्या हो गया, इतना को जो है x पहले माना गया, तो x का पावर 1/3। अब यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है d/dx x के पावर 1/3, तो ये हो गया आपको 1/3 इंटू एक्स के पावर 1/3 माइनस 1, तो ये हो गया आपको 1/3 एक्स के पावर -2/3, 1 माइनस 3/3, यानी कि 1/3 इंटू एक्स का पावर -2/3, पावर को नीचे कर दिया तो 1/3 इंटू एक्स का पावर 2/3, ये हो गया dy/dx, इक्वेशन 1 हो गया। अब यहाँ पर जो है सूत्र लगा दीजिए, dy/dx डेल x, या ये भी दे सकते हैं, दोनों एक ही है, तो ये हो गया आपको कितना, यही दे देते हैं डेल x, इसका मान जो है आपको 1/3 इंटू एक्स का पावर 2/3, इसका मान हो गया 0.001, इसको गुना कर दीजिए तो ये हो गया आपको 0.001 बटा, ये हो गया आपको 3 इंटू एक्स का मान 0.008 का पावर 2/3, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर 0.001 बटा 3 इंटू 0.2 का क्यू 2/3, ये और ये कट गए तो 0.001 बटा 3 इंटू 2 का पावर क्यू, यानी कि 4, यानी 0.04, इतना हो गया। 2 अंक के बाद दशमलव है ना, तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो ये हो गया आपको 0.001 बटा 4 दिया 12, 2 अंक के बाद दशमलव, ये वो 0 दे दीजिए, ये दशमलव दशमलव कैंसिल, यानी कि 1/120। अब इसको भाग दे दीजिए, 1 को 12 से भाग दे दीजिए, नहीं लगेगा दशमलव 0, फिर नहीं लगेगा 0 0, 12 या 8 96, 4.0, 12 तिया 36, 4 12 तिया 36 आते रहेगा, कितना हो गया, यहाँ पर जो है यहाँ 12 से भागा दिया गया है, तो 12 गुने 10 कर सकते हैं, 1/12 गुने 10 क्या हो जाएगा, 1 को 12 से भागा दिए तो ये हो गया 0.0833 बटा 10, 1 पर 1 0, 1 अंक के बाद और दशमलव जाएगा, तो ये हो गया आपको 0.00833, इतना हो गया। अब यहाँ पर जो हो गया dy इज इक्वल टू 0.00833, अब यहाँ पर जो है y इज इक्वल टू x प्लस dy, x का मान जो हो गया आपको निकाले हैं यहाँ पर 0.2, यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर
0.2 का होल क्यूब, ये हो गया आपको 1/3, ये और ये कट गया तो बराबर हो गया आपको 0.2। तो यहाँ पर इसको इतना दिए और इसका जो है मान हो गया आपको 0.00833। इसको दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो गया 33802.0, यानी कि 0.2083, ये हो गया। दशमलव के 3 स्थान तक आता है तो इतना ही होगा, कितना 0.208, इतना भी दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। y इज इक्वल टू 0.999। ये जो है भी कोई किसी का जो है पूर्ण नहीं है, तो परफेक्ट नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 माइनस 0.1 0, ये हो गया 10, 9, 1, 0, 0, इसको हम इतना लिख सकते हैं 0.001। इसमें एक में से इतना अगर घटा देंगे तो जो आपको क्वेश्चन है वही हो जाएगा। इसका जो है पावर जो है 1/10। यहाँ पर x के स्थान पर जो होगी आपको 1 का यहाँ पर ये दीजिए, तो ये हो गया 1 का पावर 1/10। एक का कितना भी अगर पावर रहेगा तो ये क्या हो जाएगा 1। और डेल x इज इक्वल टू माइनस 0.001, यानी कि y इज इक्वल टू x का पावर 1/10। x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx, ठीक ना। तो ये हो गया आपको dy/dx x के पावर 1/10। तो ये हो गया आपको dy/dx x के पावर n बराबर nx n-1। ये हो गया 1/10 इंटू x के पावर 1/10 माइनस 1, 1/10 इंटू x के पावर -9/10। लघुत्तम ले लिए, लघुत्तम में 1 घट गया तो -9/10, इसको नीचे कर दिए तो 1/10 इंटू x के पावर 9/10। ये हो गया इक्वेशन 1 dy/dx। देयरफॉर dy इज इक्वल टू, ये हो गया आपको dy/dx इंटू डेल एक्स। यहाँ पर जो है ये सूत्र हो गया, इसका मान जो हो गया 1/10, यहाँ पर x का पावर 9/10
इंटू इसका मान जो हो गया आपको -0.001, ये हो गया आपको 1/10 इंटू एक्स का मान 1, इसका मान 9/10 इंटू -0.001। अब यहाँ पर देखिए इधर किसी भी एक का कितनों भी पावर रहेगा तो इसका मान 1। तो ये हो गया आपको कितना, dy = 1/10 गुने 1 इंटू -0.001, ये हो गया आपको -0.001/10। 1 पर 1 0, एक अंक के बाद दशमलव और खिसक जाएगा, तो हो गया -0.0001, इतना निकल गया। ये हो गया dy का मान। देयरफॉर y = ये हो गया आपको x माइनस x प्लस होता है डेल y, है ना। तो ये हो गया x प्लस dy/dx का मान जो हो गया आपको x का मान 1, ये हो गया आपको -0.0001। अब इसको घटा दीजिए, 1 - 0.001 यानी कि 0.9999, ये हो गया। नौ 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 नौ, यही हो गया। 5 तक रहने दीजिए।